सर ये जगह कहाँ है ये तो मैं समझ गया। तो फिर आप आज ही श्रीपुर चले जाइए, स्कूल और उसके आसपास जितनी भी जमीन है सब खरीद लीजिए। लेकिन पुरी साहब याद रहे, ये जमीन हर कीमत पर खरीदनी है। प्रेम साहब, शुगर मिल के लिए जगह देख कर आया हूँ और पुरी साहब को अभी खरीदने के लिए भेज भी दिया। बड़ी अच्छी बात है सर, आप जहां चाहें जितनी चाहें जमीन खरीद लीजिए, मगर मेरी एक बात रख लीजिए। कहिए। मिस्टर राय को उनके बंगले से बेदखल मत कीजिएगा, बेचारे बीमार आदमी है, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे इसकी फिक्र मैं क्यों करूं? अगर आपको उनकी इतनी फिक्र है तो जाइए उनके कर्जे की रकम अदा करवा दीजिए, और अगर रकम अदा नहीं करवा सकते तो ना कर्ज अदा करने का कोई दूसरा तरीका बताइए। आप तो अक्सर उनके आते जाते रहते हैं। उनकी लड़की काफी जवान है, शादी के काबिल हो चुकी है। अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता। मेरे ख्याल में आज ही चलकर उनसे फैसला कर लेना चाहिए। चलिए। जी मैं? हाँ हाँ चलिए, आप चलिए। आओ भाई आओ। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत उदास हैं। देखिए आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों प्रेम साहब? आप बैठिए, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग बैठिए। आप तशरीफ रखिए मिस्टर राय, आपकी तबीयत खराब है। आप भी बैठिए। कहिए। जी मैं आपसे मकान के रहन के सिलसिले में कुछ बात करने आया हूँ। मैं समझ रहा हूँ मिस्टर सिंह, मगर आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त मेरी जो हालत है, इतनी बड़ी रकम अदा कर पाना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। फिर भी मिस्टर राय, कर्ज अदा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कर देते? कम से कम इस चिंता से निजात तो मिल जाएगी। इसकी शादी तो करनी ही है। तो किसी ऐसे लड़के से रिश्ता तय कर डालिए जो आपकी परेशानियां भी दूर कर सके और साथ साथ आपकी लड़की को सुखी भी रख सके। ऐसा लड़का कौन है जो लड़के की चिंता आप क्यों करते हैं? लड़का तो आपके सामने है। यानी कि आप खुद शादी करना चाहते हैं? वैसे लड़का मैं भी बुरा नहीं हूं, लेकिन मैं प्रेम साहब के बारे में कह रहा था। मेरे ख्याल में आपको कोई एतराज नहीं होगा। आप प्रेम के लिए कह रहे हैं? जी हाँ, आपको शायद मालूम नहीं, आपकी लड़की ने हमारे प्रेम साहब के ख्यालात कितने बदल दिए लड़कियों के बारे में। लिहाजा मैं चाहता हूं अब आप इन दोनों की शादी जल्दी कर दीजिए ताकि प्रेम साहब के ख्यालात फिर से न बदल जाए। आपका क्या ख्याल है? प्रेम साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं? प्रेम साहब जी। आप किस ख्याल में खो गए? नहीं सर, मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। कमाल है आप, हम आपकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के ख्यालों में डूबे हुए। नहीं सर, बात यह है वो भी बिल्कुल आप जैसा ही था। कई बार ऐसी हरकतें करता था कि लोग भौचक्के रह जाते थे। मुझे आपको देखकर उसकी बड़ी याद आती है, और आपकी आवाज तो उससे इतनी मिलती जुलती है कि कई बार मुझे धोखा हो जाता है। सिर्फ आवाज मिलती है ना, और तो कुछ नहीं? रिमेंबर। नहीं। तो ठीक है, जो मिलता है उसे भूल जाइए, जो नहीं मिलता उसे याद रखिए। आप क्या सोच रहे हैं राय साहब? आप तो शादी के लिए राजी हैं ना? मैं बिल्कुल राजी हूं सिंह साहब। मैं सोच रहा था, आदमी आदमी को कभी कभी कितना गलत समझ बैठता है। आप ठीक कह रहे हैं राय साहब, कभी कभी आदमी को गलत समझकर बेकसूर ऐसी सजा दे दी जाती है जो उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती है। खैर छोड़िए, ये रहा वो रहननामा, जंगल बाबू से मैंने ले लिया था। देखिए जो वही है ना। राय साहब, आज से आप किसी के कर्जदार नहीं। ये आपने क्यों किया? समझ लीजिए एक बेटे ने अपना फर्ज पूरा किया। अच्छा, हमें इजाजत दीजिए। सुनिए,
मुझे माफ कर दीजिए सिंह साहब। भाई साहब भी तो कह सकती हैं। भाई साहब। सुखी रहो बहन, सुखी रहो। देखिए, आप अंदर जा सकती हैं। अरे दीपा, तुम मुझे पहचाना कि नहीं? पहचाना। नमस्ते भैया। नमस्ते। लेकिन तुम्हारा ये लिबास, तुमने शादी कब की और कब तुम विधवा? छोड़ो इन बातों को। तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन तुम सिंह साहब से मिलने क्यों आई हो? मैं सीपुर में एक स्कूल चलाती हूँ। वहाँ की जमीन अब इन लोगों ने खरीद ली है, इसलिए मैं आई थी कि मेरा स्कूल वहाँ रहने दिया जाए। हाँ हाँ, तुम सिंह साहब से जरूर मिलो, वो बहुत भले आदमी है, वो तुम्हें जमीन दे देंगे। जाओ, ये सामने वाला कमरा उनका है, जाओ। अच्छा। ओ आइए दीपा देवी जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, जी हाँ, मेरा ही नाम विक्रम सिंह है। तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? कहिए क्या लेंगी? कॉफी? जी कुछ नहीं। कॉफी भेज दो एक। अब कहिए। सुना है आपने मेरे स्कूल की जमीन खरीद ली है? जी सिर्फ उतनी ही नहीं, उसके आसपास भी जितनी जमीन थी वो भी हमने खरीद ली है। वहां शुगर मिल बनाई जाएगी। कोई एतराज है आपको? एतराज नहीं, आपसे एक अनुरोध करने आई थी। स्कूल की जमीन अगर आप छोड़ दें तो मैं स्कूल चलाती रहूं। और स्कूल वहां नाम ही रहेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और फिर कितनी मेहनत से मैंने ये स्कूल बनाया है। उस दिन तो खुद ही कह रहे थे कि विद्या का प्रचार बड़ा नेक काम है, और आज कहते हैं। वक्त वक्त की बात है दीपा देवी। अच्छा हुआ उस दिन आपने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया, इस तरह मेरा थोड़ा पैसा बच गया। और अगर आप भविष्य की बात करती हैं तो मेरे ख्याल में गांव वालों को स्कूल की निस्बत शुगर मिल की ज्यादा जरूरत है। इस तरह वो 4 पैसे कमा सकेंगे, खुशहाल हो सकेंगे और जिंदगी भर जाहिल बने रहेंगे, यही ना? पैसा सारी जहालत ढक देता है दीपा देवी। लेकिन पैसा इंसान को वो चीज नहीं दे सकता जो उसे शिक्षा से मिलती है, इज्जत। शिक्षा इंसान को इज्जत के साथ जीना सिखाती है। ये सब निठल्लेपन की सेंटिमेंटल बातें हैं। मैं ठहरा प्रैक्टिकल बिजनेसमैन, और मेरे ख्याल में तो रुपए के सामने सब कुछ झुकना पड़ता है। खुरी इज्जत से तो किसी का पेट नहीं भरता। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पति आदर्शों के साथ साथ आपके लिए कुछ रुपया छोड़ गए होते तो क्या आज आपको इस तरह मेरे सामने मदद मांगने के लिए आना पड़ता? भीख मांगने में आप भी नहीं आई हूँ। स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने कुछ पैसा जोड़ा था। आप अगर जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं उसकी कीमत दे सकती हूँ। शुगर मिल के नक्शे के मुताबिक मैं 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकता। आप ही को वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दूंगी। नमस्ते। कॉफी तो पीती जाइए। धन्यवाद।